माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज with question number 8. Question number 8 is find the unit vector in the direction of PQ vector where P 1 2 3 and Q 4 5 6। मतलब इस क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, PQ वेक्टर का, और जहां पर P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और Q के। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, जो P के कोऑर्डिनेट है उसे हम वेक्टर में चेंज करते हैं, तो PV ऑफ P क्या हो जाएगा, I प्लस 2J प्लस 3K, और ऐसे ही PV ऑफ Q क्या हो जाएगा, 4I प्लस 5J प्लस 6K। ओके, तो PQ वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, 4I प्लस 5J प्लस 6K माइनस I प्लस 2J प्लस 3K। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3I प्लस 3J प्लस 3K। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, PQ वेक्टर। अब जो क्वेश्चन में लिखा है इतना सा पार्ट ये हम लिखेंगे। भाई यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे A का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A। जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसी के मॉड से आप क्या कर दोगे, डिवाइड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे हमें ये निकालना है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इसी के वेक्टर से मॉड से क्या कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर is equal to PQ vector upon mod of PQ। Is that clear? तो ये हो जाएगा 3I प्लस 3J प्लस 3K अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, मतलब एक बार 3 ऊपर से कॉमन ले लेता हूं मैं, I प्लस J प्लस K, और ब्रैकेट में ये क्या बचेगा, 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3। तो 3 से 3 गया, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया यहाँ पर, I प्लस J प्लस K अपॉन √3। या तो आप इसे यहाँ पर ही आंसर बोल दें, या फिर 1 अपॉन √3 I, 1 अपॉन √3 J, 1 अपॉन √3 K। ये अपने पास में क्या आ गया, आंसर, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर वो चेंज करता, यहां पर क्या लिखता, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ वेक्टर। इसी क्वेश्चन में वो क्या कर देता, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ वेक्टर, और P के कोऑर्डिनेट देती है और Q के कोऑर्डिनेट देती है। तो सिंपल सेम प्रोसेस है, हमें यूनिट वेक्टर तो निकालना ही है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर में जो I, J और K के कोफिशिएंट होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इज दैट क्लियर? लुक दिस, जो हमने क्वेश्चन अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर I प्लस 2J प्लस 3K, और क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या है,
डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर में जो आई, जे और के कोफिशिएंट है वो आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम प्लस करेंगे। जाहिर सी बात है, जब दो वेक्टर को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो जो वेक्टर आएगा उसका हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो देखो, लेट इसे थोड़ा छोटा करने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अपन क्या मान लेते हैं, सी वेक्टर। तो देखो, इन दोनों को प्लस करा तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ये आई, जे और जे तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, और 2k माइनस के क्या हो जाएगा, k। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सी वेक्टर। तो फिर से हमने लिखा यहां पर, या तो आप सी वेक्टर मानो, नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई प्लस के अपॉन में इसका भी हम मॉड लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया, ये आई प्लस के अपॉन √2 इज द आंसर। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या बोल रहा है, एक बार आप ये देख लो। Find a vector, question number 11, find a vector in the direction of 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले जो वेक्टर है इसे हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 हो। 8 की जगह वो 5 भी बोल सकता है, 7 भी बोल सकता है। तो हमें वो वेक्टर निकालना तो आता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। कौन सा वेक्टर होता है वो, यस, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। ठीक है। अब यहां वो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो सिंपल जो यूनिट वेक्टर निकाला है अपन ने, उसमें दोनों साइड में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 8। लेकिन अगर 8 की जगह वो यहां पर 7 कर देता तो क्या करते, तब भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। तो यहां पर देखो, ए का हमने यूनिट वेक्टर निकाला, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए कैप इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट कितना हो जाएगा, ये 30। तो ये हमारे पास में क्या आया है, ए कैप, मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, और हमें मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, 8। तो सिंपल दोनों साइड में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का। तो ये हो जाएगा 8 ए कैप 8 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 30 इज द आंसर। आप मल्टीप्लाई वगैरह और इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूं। देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये एज ए फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, और यहां पर लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर, मतलब कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है। ठीक है, सेम जो है हमारे पास में इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं था जो अभी अपन ने किया है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, ए वेक्टर गिवन है, 2 वेक्टर दे रखे हैं और हमें क्या प्रूफ करना है, उसे कोलिनियर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूफ क्या करना है, 2 वेक्टर दे रखे हैं, उन्हें हमें क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर। तो जो फर्स्ट था उसे मैंने ए वेक्टर मान लिया और सेकंड वाले को मैंने क्या मान लिया, बी वेक्टर। अब आप इन दोनों वेक्टर को देखो, किसी न किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा होगा। देखो ए वेक्टर में से आ रहा है या बी वेक्टर में से आ रहा है, यस बी वेक्टर में से। देखो बी वेक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2y - 3j प्लस 4k, यही आ रहा है। तो b वेक्टर इज इक्वल टू -2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, -1/2 b वेक्टर। तो ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म में आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म में आ गया, और यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, -1/2। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, तो अब आगे चलकर हम कोलिनियर प्रूफ करने के और भी हम तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार आप देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बस फर्क क्या है, यहां पर हमें कौन से मेथड में पढ़ना है, वेक्टर में। तो देखो इस पे क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। देखो यहां पर ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P का पोजीशन वेक्टर है E और Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, B, और ये है एक पॉइंट हमारे पास में R। एक लाइन है जो इसे इस तरीके से कौन से पॉइंट पर काट रही है, R पर, और ये रेशियो हमारे पास में क्या है, m/n का। तो देखो ये लाइन के अंदर काट रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरनली। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट चलते हैं, NA प्लस MB और अपॉन में M प्लस N। ठीक है, एक्सटर्नली में क्या होगा कि जैसे ये लाइन है P और Q, ठीक है, और ये रही लाइन इस तरीके से, तो जस्ट इमेजिन कर आगे काट रही है R पर। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नली। तो इंटरनली में सिंपल क्या है, प्लस का साइन आएगा, और एक्सटर्नली में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है P और Q, जिसमें P के पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और B वेक्टर की वैल्यू भी दे रखी है, और ये जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 2:1 का, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 2, n की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमें इंटरनली निकालना है और क्या निकालना है,
एक्सटर्नली। सिंपल इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। लुक दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडपॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। मतलब एक लाइन सेगमेंट दे रखा है PQ, उसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। उसके मिड पॉइंट को भी क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। तो देखो ये रहा P पॉइंट, ये रहा Q पॉइंट। P के कोऑर्डिनेट है 2 3 4 और Q के क्या है 4 1 -2। ये इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया R। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो पहले इसे हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो PV ऑफ P क्या हो जाएगा 2i + 3j + 4k और PV ऑफ Q क्या हो जाएगा 4i + j - 2k। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं यहां पर PV ऑफ R क्या हो जाएगा PV ऑफ P + PV ऑफ Q अपॉन में 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं 2i + 3j + 4k + 4i + j - 2k अपॉन में 2। अब प्लस कर देते हैं 2i + 4i 6i 3j + j मतलब 4j और प्लस का 2k अपॉन में 2। अब न्यूमरेटर से हमने 2 कॉमन लिया तो 3i + 2j + k अपॉन में 2। तो 2 से 2 गया तो हमारे पास में आंसर क्या बच गया 3i + 2j + k, ठीक है। या फिर इसका जो सेकंड मेथड है, आप R के मिड पॉइंट निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 + 4 अपॉन 2। तो कितना हो गया ये 3 + 1 कितना होगा 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2 और 4 - 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1। निकाल लिया। अब जो हमारे पास में पॉइंट आया है उससे आप किस में चेंज कर दोगे, वेक्टर में, तब भी आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। अब जो एक चीज जो है ट्रायंगल लॉ आप देखिएगा एक बार, शॉर्ट में बता देता हूं मैं, इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं पूछेगा। A B और C, तो देखो A से गए B पर, B से गए C पर, C से गए कहां पर A पर। तो देखो A B वेक्टर, A से B गए, B से C गए प्लस C से A गए इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब यहां पर जैसे कहीं पर आ जाए बी ए वेक्टर और मुझे इसे क्या लिखना है ए बी वेक्टर, तो सिंपल आपको क्या करना है माइनस का साइन कॉमन लेना है, ठीक है। तो जैसे यहां पर ए बी अच्छा लग रहा है, बी सी अच्छा लग रहा है, सी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपकी बुक में भी दे रखा है, तो उसे आप देखेंगे। ओके, लुक दिस। Now the next question is question number 17. Show that the points A, B and C with position vector A vector is equal to 3i minus 4j minus 4k, B vector is equal to 2i minus j plus k and C vector is equal to I minus 3j minus 5k respectively form the vertices of a राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देखो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा,
ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ए के जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। और पाइथागोरस के लिए हमें देखना पड़ेगा, ए सी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और बी सी। तो सबसे पहले देखो तीनों साइड हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों साइड निकालेंगे, और तीनों साइड को निकालने पर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी साइड बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी बड़ा आएगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस, और इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल आता है तब ये हमारे पास में क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो यहाँ पर सबसे पहले तीनों साइड निकालने के लिए ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। या इसे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देता हूं, क्या लिख सकते हैं इसे अपन, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। तो पीवी ऑफ बी क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तब बी वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2i माइनस जे प्लस के, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। तो 2i माइनस 3i माइनस i माइनस j प्लस 4j प्लस का 3j k प्लस 4k कितना हो गया, 5k। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं साथ में। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस 9 प्लस 25, मतलब रूट 35। इज दैट क्लियर। अब सेम इसी तरीके से हम बी सी वेक्टर निकालेंगे। इसे अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है। अब सी वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आई माइनस 3j माइनस 5k, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 4k। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का साइन। तो देखो i माइनस 3i माइनस का 2i माइनस 3j प्लस 4j प्लस का j माइनस 5k प्लस 4k माइनस का k। तो मॉड निकालेंगे हम BC का, तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया, ये 6। ओके। अब हम निकालेंगे AC वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो C वेक्टर की वैल्यू, ये यहाँ पर हमने AC वेक्टर निकाल दिया है, ये C माइनस A, AC वेक्टर। तो अब हमारे पास में क्या बच गया, AB आ गया, AC आ गया। अब क्या है हमारे पास में, BC वेक्टर। तो BC वेक्टर हम निकालेंगे, तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो C वेक्टर की वैल्यू हम पुट करते हैं, I माइनस 3j माइनस 5k, माइनस B वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं हम, 2i प्लस j माइनस वेक्टर C माइनस B। तो क्या हो जाएगा, I माइनस 2i माइनस i माइनस 3j प्लस j माइनस का 2j और माइनस का 6k। अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, BC का। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 प्लस 4 प्लस 36, मतलब कितना आ गया, 41। अब इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से, आप खुद ही देख लो बड़ी साइड कौन सी है, यस BC। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का सम का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए, AC का स्क्वायर। तब ये कितना हो गया, रूट 41 का स्क्वायर
ए बी मतलब ए बी की वैल्यू देखो क्या है 35, √35 का स्क्वायर, और ये कितना है √6 का स्क्वायर। तो 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6 मतलब 41 इज इक्वल टू 41, LHS इज इक्वल टू RHS, therefore ABC is a right angled triangle. Okay, look this. अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या है, डेफिनेशन में क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर multiplied in such a way that their resultant is constant, then this type of product is called scalar product or dot product or direct product or inner product। अधिकतर फेमस जो है ये दो ज्यादा हुए हैं, लेकिन कई बार डायरेक्ट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट भी नाम यूज कर लेते हैं। तो अब देखो, जैसे हमारे पास में दो वेक्टर हमने मान लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और डायरेक्ट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। सिंपल डेफिनेशन है, दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो, जैसे एक वेक्टर ये है ओ ए और एक वेक्टर है ओ बी, इससे हमने बोल दिया ए वेक्टर, इससे हमने बोल दिया बी वेक्टर। इसके बीच में ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये तीसरा कौन सा है, जेड। तो इसे मैं कहाँ गिरा देता हूँ, नीचे, जेड एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में क्या यूनिट वेक्टर लेते हैं, आई, वाई में क्या लेते हैं, जे, जेड में क्या लेते हैं, के। तो देखो, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं आई डॉट जे, मतलब ए की जगह पहले आई डॉट आई निकाल लेते हैं, आई डॉट आई, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना मैं बताऊंगा। आई डॉट आई मतलब ए की जगह भी आई पुट करना है, बी की जगह भी क्या पुट करना है, आई। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, देखो, मॉड ऑफ आई, और आई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो देखो, आई डॉट आई, अब आई क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ये भी 1, और cos 0 की वैल्यू भी 1। तो हमारे पास में आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई, 1। इज दैट क्लियर। सेम इसी तरीके से जे डॉट जे की वैल्यू कितनी आएगी, 1, के डॉट के की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इज दैट क्लियर। अब ये तो हो गए सेम वाला पार्ट। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर अलग अलग होंगे तो यहां पर बता देता हूं, देखो मैं आई डॉट जे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे। अब बताओ, आई और जे के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 का, तो ये cos 90। तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0। मतलब सिंपल सी बात है, अगर दोनों सेम हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो एंगल कितना बनेगा, 90 का, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे ही आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, ठीक है, आई डॉट के 0। क्लियर है।
ठीक है। तो ये हमारे पास में एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अब यहां पर दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से, ए वेक्टर दे रखा है हमें i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस j प्लस k, और फाइंड हमें क्या करना है, a डॉट b। तो देखो i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 3i प्लस j प्लस k। अब हमें डॉट निकालना है, तो पहले इसका इंटू करेंगे हम। तो देखो 3i डॉट i, फिर i डॉट j, फिर i डॉट k कर दिया। अब 2i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6j डॉट i, फिर 2j डॉट j, फिर 2j डॉट k प्लस, अब 3 का करेंगे तो 9k डॉट i, फिर 3k डॉट j प्लस 3k डॉट k। तो अब देखो i वाला पार्ट कितना हो गया 1, ये पार्ट कितना हो गया 0 0 0, ये फिर से, तो यहाँ पर देखो 0 कितनी बार हो गए 1 2 3, ये तो 0 हो गए। अगला क्या बचेगा हमारे पास में 2j डॉट j 1, फिर ये वाला पार्ट दोनों अलग हैं 0 0 0, ये कितना हो गया 1, तो कितना हो गया हमारे पास में 3 प्लस 2 प्लस 3, कितना आंसर आ गया हमारे पास में 8, और 8 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। अब यहाँ देखो सिंपल सी बात है, इतना मल्टीप्लाई हम हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ये भी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिंपल i का इंटू i में करो, एक लाइन में आंसर आएगा। भाई i का j में करूंगा मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भैया, जब होना ही 0 है तो सिंपल i का इंटू i में करो, कितना आया 3, j का इंटू j में करो, कितना आया 2, k का इंटू k में करो, कितना आया 3, 8 आंसर आ गया। बात आ गई क्या समझ में। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं इसका, ऐसे ही मैं अपने मन से कोई वेक्टर ले लेता हूं 3i माइनस j माइनस k डॉट 4i प्लस j माइनस k कर दिया। दोनों के बीच में क्या है डॉट, तो देखो i का इंटू i में कितना हो गया 12, j का इंटू j में कितना हो गया -1, माइनस वाले साइन को इंक्लूड करना है, फिर k का इंटू k में कर दो, कितना हो गया +1, आंसर कितना आ गया 12, एक लाइन में आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। ठीक है। अब तो ऐसे ही आप कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं उनका आप डॉट आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब ये 0 कैसे होगा, देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का ये फॉर्मूला पड़ा है, ए डॉट बी का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखो अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये थीटा कितना होगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम नेक्स्ट उस पर एक्सरसाइज 10.3 करेंगे तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, तो 10.2 एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 हम स्टार्ट करेंगे, और 10.2 में अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो वो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे,
थैंक यू।